भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 में अर्जुन भगवान वासुदेव से कुछ पूछ रहे हैं। भगवान वासुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। जो इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम कौन वेत्ता है, कौन वेत्ता है। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न ही करते चले जा रहे हैं। तब भगवान वासुदेव क्या उत्तर देते हैं। मया वेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते। मया वेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते। श्रद्धया पर्योपितास्ते मे युक्त तमता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए इस प्रकार कह रहे हैं, जो मेरे ध्यान में लगे हुए ऐसे भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर श्रद्धया पर यो पीतास्ते में युक्त तमामता। इस प्रकार जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। इस प्रकार अर्जुन को बता रहे हैं। ये त्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। इस प्रकार परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे इस प्रकार बता रहे हैं, जो अपने इंद्रिय को वश में करके मन को एकाग्र करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस होने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। इस प्रकार कह रहे हैं, नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिक तरस्तेषा
क्लेशोऽधिकस्तरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्धिर्वाप्यते देहवद्धिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, इस प्रकार बता रहे हैं। क्लेशोधिक तरस्तेषा मव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्धिर्वाप्यते देहवद्धिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम परिश्रम थोड़ा अधिक है, परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु इस प्रकार करें, ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, इस प्रकार भगवान वासुदेव को जो अर्पण करके कृष्णार्पणस्तु मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इस प्रकार सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं इसको। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ और मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। इस प्रकार कह रहे हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुं धनंजय। इस प्रकार कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा, मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में मन को एकाग्र करके मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं। अचित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम, मन को एकाग्र करके मन को अचल स्थापन करने के लिए मन को मुझ में
एकाग्र करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा, इस प्रकार कह रहे हैं भगवान, अभ्यास रूप योग के द्वारा, अभ्यास रूप भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। इसी को अभ्यास कहते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं, अभ्यास रूप योग के द्वारा यदि मेरा श्रवण करता, कीर्तन करता, मनन करता, ध्यान लगा के इस प्रकार की जप भी करता है, तब भी योग के द्वारा मुझको प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट कर, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, इस प्रकार ऐसा बता रहे हैं भगवान वासुदेव, यदि उपरोक्त बताए हुए अभ्यास को भी नहीं कर पाता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने ही परायण हो जा, कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर मन को अपने एकाग्र करके परमेश्वर को का सहारा लेते हुए आश्रय परायण करके और परम गति परमेश्वर को समझकर निष्काम भाव से, प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्रता स्त्री की भांति, इस प्रकार जैसे सती सावित्री स्त्री मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवतार्थ, कर्म करने की परायण होना है, कर्म करने की परायण होना है। उसी प्रकार इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होता है। या अर्जुन, ऐसा भी जो करता है मेरे निमित्त, मेरे परायण होकर, उपरोक्त बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं। अब आज का प्रसंग यहीं तक।